अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे महंगाई के हवाले से, उसके साथ साथ गंदम के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि किसान ने अपनी फसल को अब तकरीबन मुकम्मल कर लिया है और फसल पक चुकी है और अब किसान गंदम की फसल उठाने को तैयार बैठा है। दूसरी जानब जो मार्केट में रेट है वो भी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से किसान परेशान भी है कि जो उसने अखराजात किए क्या उसके वो हासिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और दूसरी जानब हुकूमत ने भी इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं की। तो आज हम इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। उसके साथ साथ आम आवाम के पास भी जाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि जो आटे की कीमत है, जो रोटी की कीमत है, वो किस हिसाब से मिल रही है और वो हुकूमत से मज़ीद क्या डिमांड करता है। हम किसान रहनुमाओं को भी इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, उनका मौक़िफ़ भी रखेंगे कि किसान रहनुमा क्या कहती हैं कि जो इस वक्त गंदम का रेट है और जो इस वक्त रोटी का रेट है वो किस हद तक बेहतर है या फिर किसान के लिए नुकसानदेह है। आम आदमी से भी जानेंगे कि वो रोटी की रेट पर किस हद तक मुतमिन है। इस सारी सूरत हाल पर आज अपने प्रोग्राम में बात होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह की मेहरबानी। आज हम बात करते हैं रोटी की कीमत के हवाले से। क्या समझते हैं मार्केट में तंदूरों पे रोटी किस हिसाब से मिल रही है? नहीं, महंगी मिल रही है रोटी। महंगी मिल रही है। हाँ। हुकूमत का दावा है कि 10 से 15 रुपए के दरमियान रोटी मिलनी चाहिए। नहीं, वो तो पतली रोटी मिलती है, 10 रुपए 15 रुपए की रोटी होती है। वो तो कागज़ की तरह, अखबार की तरह पतली रोटी होती है, वो कोई खाने के लिए नहीं है। दूसरी जानब किसान की गंदम भी अब तैयार हो चुकी है और किसान भी मुतालबा कर रहा है कि उसका रेट ज़्यादा किया जाए। वो क्या कहते हैं, मुतालबा ये ठीक है? वो बिल्कुल ठीक मुतालबा है, वो उनका सही है मुतालबा। किसान को उसकी जो मेहनत का है मिलना चाहिए। बिल्कुल। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी, शुक्र है अल्लाह का। करें आटे और रोटी के हवाले से कितने रुपए किलो आटा मिल रहा है? आटे का तो पता नहीं जी, हमारा इकट्ठा महीने का राशन आता है तो दुकान वाले का हिसाब कर देते हैं हम। तो मकसद ये है, ये हुकूमत जो है बिल्कुल बहुत अच्छी जा रही है। अगर महंगाई हो नहीं रही, महंगाई नहीं हो रही है तो ऊपर को जा नहीं रही। अगर महंगाई कम नहीं हो रही तो महंगाई तेज़ भी नहीं हो रही है। नवाज शरीफ की हुकूमत में अमन होता है महंगाई के दौर में, मजदूर आदमी सही यानी कि गुजारा कर रहा होता है। किसान ये कहता है कि इसकी गंदम का रेट बहुत कम है, उसमें इजाफा किया जाए। नहीं जी, देखो किसान तो हर सूरत में हर हाल में रोता ही रहेगा। किसानों को थोड़ी सहूलत दी है, ट्रैक्टरों का, खाद का, हर चीज़ का, मगर वो है कि किसी बंदे का जितना मर्जी दे दो उसका पेट तो भरना नहीं। किसान तो रोते रहेंगे हर सूरत में हर हाल में हैं। इन्होंने जो भी है हुकूमत जो है मरीम नवाज़ की, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत गरीब तबके के लिए बहुत अच्छी है। गंदम आटा महंगा नहीं होना चाहिए। नहीं, सब महंगा तो नहीं होना चाहिए और कहाँ महंगा है, सब सही चल रहा है। हाँ जी, प्याज दे लो 240, 250, 300 पे टमाटर था, आज टमाटर प्याज रुलती फिर रही है, 25 रुपये किलो हो रही है। नहीं तो यही 400-400 रुपये खरीदा है टमाटर भी प्याज भी। मगर एक है, इन्होंने इस हुकूमत में गैस की बड़ी किल्लत कर रखी है। गैस के ऊपर कोई नज़रसानी नहीं है, बाकी सब सही है इनका। नज़रसानी नहीं चाहिए। हम जरा आगे बात करेंगे। भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक सर। आज कह रहे थे आटे और रोटी के हवाले से, कितने पे आटे और रोटी कितने पे की मिल रही है तंदूर पे? 12 रुपए की। 12 रुपए की। और आटा? आटे की तो नहीं है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अब पूछना ये था कि अब किसान की गंदम भी तैयार है, किसान ये गिला कर रहा है कि उसने खर्च ज़्यादा किया, उसको उसकी मेहनत का समय मिलना चाहिए। क्या समझते हैं, गंदम की कीमत जो मौजूद है वो सही है या किसान को उसकी मेहनत का समय मिलना चाहिए? सर, हम तो अपने बारे में ही सोचेंगे कि हमें कम गंदम मिले। ठीक है। हाँ जी। कीमत कम होनी चाहिए। हाँ, कीमत कम ही होनी चाहिए। ज़ाहिरी बात है, मजदूर आदमी है। ये मरीम नवाज ने सिस्टम निकाले हैं 10,000 वाले, और रेलवे मुलाजिम सिस्टम ही कोई सीधा नहीं है। रेलवे मुलाजमों को 10-10 हज़ार मिले हैं, मुझे तो आज तक नहीं मिला। मैं तो मजदूर आदमी, मरीम नवाज का 10,000 आज तक नहीं मिला। रेलवे मुलाजमों को जो पेंशनदार हैं उनको 10-10 हज़ार, वो गरीब हैं, 60-60 हज़ार वो पेंशन ले रहे हैं, उनको 10-10 हज़ार मिल रहे हैं। ये नादरा का कौन सा सिस्टम है? आपको कोई इमदादी रकम नहीं मिली? कोई इमदादी रकम नहीं मिली सर। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। बात करें महंगाई के हवाले से, किस हद तक महंगाई में कमी आई है? भाईजान, महंगाई में कमी तो खैर नहीं आई, लेकिन ये कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है पहले से। कुछ इन्होंने इमदाद की है, ठीक है ना जी, मियाँ साहबान ने। इनको ये चाहिए, इन्होंने बिजली का भी बिलों में कुछ फ़र्क डाला है, यानी कि 7 रुपये के हिसाब से। इनको ये चाहिए कि बजाय 7 रुपये के हिसाब से करने के ना 100 यूनिट पे फ़र्क डाल दें। 100 यूनिट पे भी फ़र्क डाल दें, यानी कि 100 यूनिट के पहले जो हिसाब बनता है ना, 200 का डबल बनता है ना, आप उसमें रिलीफ दें। आप मतलब कि 300 पे ले जाएं। मैं कहता हूँ 300 से आप एक मियार रखो
जैसे कि आप फ़र्ज़ करें 100 यूनिट पे आपका फ़र्ज़ करें आपका 1000 रुपये बिल बनता है, अब उन्होंने 7 रुपये कंसेक्शन दिए ना, अगले मज़ीद 200 यूनिट के ऊपर तो डबल हो जाएगा। वो जो 7 रुपये उसमें डिवाइड करो आप, तो वो तो कुछ भी नहीं बना, फिर खाता पूरा हो जाएगा। खाता पूरा होता है। मैं ये कहता हूँ कि यार आप दिखाएं, आप चलाएं, अच्छा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन रिलीफ देना तो ऐसा दें जिसमें आवाम खुश हो। अब देखो ना, 100 यूनिट पे 1000 रुपये का बिल है, 200 यूनिट के ऊपर 3000 रुपये का बिल हो जाएगा। अगर उसमें से उन्होंने फ़र्ज़ करें 7 रुपये के हिसाब से फ़र्क भी कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ा। और दूसरी जनाब गंदम और आटे की क्या सूरत हाल है, रोटी की क्या सूरत हाल है मार्केट में? देखिए भाईजान, गंदम सस्ती है लेकिन मार्केट में इतना भाव में फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखिए ना, जो गंदम ख़रीदते हैं सस्ती गवर्नमेंट से मिल वाले, अब वो जब यहाँ ला के सेल कर रहे हैं उसमें तो उन्होंने इसमें मैदा भी निकाल लिया, सूजी भी निकाल ली, सारी चीज़ें निकाल कर भी और रद्दी बेच रहे हैं वो। आटा फिर महंगा है और फिर भी वो महंगा का महंगा चल रहा है। ये बताएं उसका क्या फ़ायदा, मुझे ये बताएं। ये रिलीफ वो होना चाहिए कि जिसमें गवर्नमेंट रिलीफ दे तो आवाम खुश तो हो कम अज़ कम। वो आवाम ये कहे कि वाकई यार हमें रिलीफ मिल रही है। मैं तो कहता हूँ आज का रिलीफ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉबेरी भी मिल रही है, 60 रुपये किलो आवाज़ें सुन लें यहाँ पर आप। अब स्ट्रॉबेरी बेहतर है, अभी तो स्ट्रॉबेरी खा ले 60 रुपये किलो, गंदम से बेहतर तो स्ट्रॉबेरी है किस टाइम। भाईजान आप ऐसा करें, स्ट्रॉबेरी को ना जमा के देते हैं, हम उसकी गंदम पका के खा लेंगे, रोटी पका के। आप खुद देखें, स्ट्रॉबेरी सस्ती है, खीरे सस्ते हैं, हाँ जो लोकल हमारी यहाँ की चल रही है सब्जियाँ वगैरह सस्ती है ना, तो यार गंदम कहाँ से आती है, वो भी तो लोकल है, तो वो महंगी क्यों है, मुझे ये बताएं। किसान कहता है कि मेरा खर्चा ज़्यादा है, खाद महंगी है, पानी देने पड़ते हैं, स्प्रे देने पड़ते हैं। भाईजान 6-6 महीने स्ट्रॉबेरी में और सब्जियों में लगते हैं, 6 महीने गंदम में लगते हैं। आप उसका लेबल देखें ना, तो ये अगर ये कहते हैं ना किसान के हमें नहीं बचता, मैं कहता हूँ गलत कहते हैं। जितने महीने पानी इनको सब्जियों को लगता है उतने महीने पानी गंदम को लगता है। गंदम बल्कि धूप में जल्दी पक जाती है। सब्जियां तो कम काश की जाती है ना, 2 कनाल पे, 1 एकड़ पे, 2 एकड़ पे गंदम की काश ज़्यादा होती है, गंदम को ज़्यादा। उसके बावजूद सब्जी सस्ती क्यों है फिर? वो तो कम काश्त की जाती है ना, तो सब्जी तो बहुत ज़्यादा महंगी होनी चाहिए। ठीक है जी, वो कहते हैं कि गंदम, आप कहते हैं कि गंदम का रेट मजीद कम होना चाहिए। क्या समझ नहीं आई आपकी बात? आप कहते हैं गंदम का रेट मजीद कम होना चाहिए। बिल्कुल गंदम का रेट कम होना चाहिए। देखिए गंदम जो है ये आटा है, इससे हम रोटी खाते हैं, ठीक है ना। आटा गरीब की सबसे बड़ी कमज़ोरी समझ लें, जैसे पैसा कमज़ोरी है ना, ऐसे आटा, चीनी, घी ये गरीब की कमज़ोरी है। अगर गवर्नमेंट रिलीफ दे दें इन चीज़ों के ऊपर, एक जगह कैंप लगा दें कि यार यहाँ पर से आप परचेज़ करें, यूटिलिटी स्टोर पे चले जाएं, आप घी पूछेंगे नहीं है, चीनी पूछेंगे नहीं है, तो मेरे भाई रिलीफ किस बात का है, मुझे ये बताएं। रिलीफ चाहिए गवर्नमेंट को दें, अगर दे रहे हैं तो इतनी अगर उनको वहाँ से बाहर से एडें आ रही हैं, जो कुछ कर रहे हैं कि यार हमारे पास डॉलर आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, तो उसकी रिलीफ दें, गरीबों को दें। मेरी गारंटी है इंशाल्लाह ताला सारे गरीब जो है ना जिंदाबाद ही कहेंगे इंशाल्लाह। जो कहेंगे रिलीफ दें तो फिर आटे पे के साथ साथ घी पे भी दें और चीनी भी दें और बाकी चीज़ों पर मिलना चाहिए, ताकि आम जो आदमी है उसको चीज़ें बेहतर मिल सकें और आम आदमी इस पर मुतमिन भी दिखाई देगा और हुकूमत की तारीफ़ करता भी दिखाई देगा। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे आज हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पर ज़रा आएंगे, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से, कुछ कमी हुई, चीज़ें बेहतर हुई या अभी तक वही सूरत हाल है? वही है जी, उससे ज़्यादा बदतर हाल है। कोई आटा, चीनी, घी, किसी चीज़ की कोई वो नहीं हुई, सारे औने पौने जब हुकूमत से मुतमिन नहीं है अभी कोई मुतमिन नहीं है। हुकूमत से। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं सिल में सिलाई का काम करता हूँ। अच्छा, सिलाई का काम करते हैं। ये बताइएगा कि मार्केट में क्या सूरत हाल है आटे और रोटी की? भाईजान बहुत ही बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है बड़ा। इधर महंगाई इतनी है ना, बहुत महंगाई है। क्या किया नून लीग वालों ने? कुछ भी नहीं किया। 40 रुपये बढ़ा कर यूनिट 7 रुपये कम कर दिया। ये क्या है? ये कमी है? कुछ कमी नहीं है, ऐसे नहीं होती। तो दावा करिए कि हमने बहुत बड़ी कमी कर दी। यार मैं 40 रुपये बढ़ा देता हूँ, उसका 7 रुपये कम कर देता हूँ, मैं मुबारकबाद दे देता हूँ। ये क्या कमी है? तो ये मजाक है? मजाक नहीं है, आवाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कुछ भी नहीं है। हुकूमत तो कह रही कि उस मुश्किल टाइम था ना, मुश्किल फैसले मजबूरी में लिए थे। मेरी बात सुने आप, पेट्रोल की कीमत कम है, बहुत कम है। ये उधर का फायदा इधर दे रहे हैं, ये खुद पल्ले से क्या दे रहे हैं? ये बताएं मुझे, क्या दे रहे हैं पल्ले से? ये
पल्ले में कुछ हो तो खजाना खाली है, इमदाद लेके तो कर्जा लेके तो मुल्क चला रहे हैं। शायद जो हुकूमत भी आती है यही कहती है खजाना खा लिया, खजाना जाता कहाँ है? आवाम की खिदमत पे खर्च होता है। बस ये कोई नहीं है भाईजान, महंगाई बहुत है, गरीब आवाम का जीना मुश्किल हो चुका है इसका, ठीक है ना। मार्केट में आटा कितने रुपए किलो मिल रहे हैं, ले रहे हैं आटा भाईजान 820 रुपये का 10 किलो का थैला मिला है, उसमें 1 किलो वजन कम है, आप? एक उसमें भी कम है। उसमें भी कम है। आप कह रहे हैं कि फ्लोर मिलों को उन्होंने छूट दी हुई है, उन पे निगरानी होनी चाहिए। पूछने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या है 10 किलो के जब पैसे लेते हैं तो चीज़ तो पूरी हो ना, चीज़ पूरी होनी चाहिए ना। 10 किलो की चीज़ के पैसे लेते हो आप? कह रहे हैं कि जो आटा लिया तो उसकी वज़न भी कम था और वो इसलिए हुकूमत से मुतालबा कह रहे थे कि हुकूमत को फ्लोर मिलों पे भी निगरानी करनी चाहिए। ज़रा जहाँ आएंगे इनसे बात करेंगे। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है भाई। क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। आज मिली कि नहीं मिली? नहीं, मैं लाहौर में करता हूँ बड़े भाई। चलो छुट्टियों पे आए हुए हैं। हाँ, छुट्टी में। ये बताएं कि महंगाई का क्या हाल है, कुछ कम हुई है कि नहीं हुई? महंगाई तो बस अल्लाह मेहरबानी करे सब पे। अल्लाह मेहरबान, अल्लाह तो हमेशा मेहरबानी करता है, रहम भी करता है, वो मालिक है। बंदे रहम नहीं करते। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत को हमारे को कोई तल्लुकात नहीं, हमने कमानी है तो खानी है। हुकूमत तो कह रही है खिदमत में नंबर 1 है। आवाम अपनी मेहनत आप करती है, हुकूमत किसी को नहीं देती। हुकूमत कुछ नहीं कर रही। हुकूमत का हमारे तो हम मजदूर हैं। हुकूमत ने बिजली काम कर दी तो आम आदमी का फ़ायदा होगा ना। बिजली काम करने से कोई मकसद, जो टैक्स बढ़ाया है वो आपको पता है। टैक्स ज़्यादा लगा दी, उतना टैक्स लगा दिया उतना बिजली कम कर दी, बराबर बात एक है। खाता एक हो जाता है। बस हम तो मजदूरी के, हम अपने मेहनत कमाते खाते हैं, अल्लाह सबको दे बस। आप मजदूरी करते हैं तो रोटी भी यकीन बाहर से लेते होंगे। कितना रुपए की रोटी मिल रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 15 की रोटी मिल रही है। रोटी सस्ती हुई है। हाँ, रोटी सस्ती है। ठीक है, हम जरा आगे चलेंगे, इनसे बात करेंगे। भजन क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सेल मैन ही करता हूँ। सेल में नहीं करते? कैसे जरा काम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कहाँ जाके सेल में नहीं करते हैं? यही मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। कौन कौन से 2-3 इलाके बता दें। हाँ, ये आजकल तो गर्मी का मौसम है, रसगुल्ले वालों को, गोले वालों को मैं रसगुल्ले और खोया भी दे रहा हूँ। कौन से इलाके बता दें। ये MDA हो गया, नवा शहर हो गया, शहर के बीचों बीच में? जी हाँ जी, यही इलाकों में नहीं जाते? जी जी नहीं नहीं। ठीक है, ये बताइए महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई इंशाल्लाह कंट्रोल कर रहे हैं हुक्मरानों, सही जा रहा है इस वक्त। ये इंशाल्लाह इनको काम करने दिया जा रहा है और इंशाल्लाह इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया है। मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब बेहतर तरीके से चला रहे हैं मुल्क। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये अब बेहतर तरीके से चला रहे हैं। अल्लाह की रहमत है। आटा, घी, चीनी वगैरह की कीमत भी कम होती दिखाई दे रही है। जी जी इंशाल्लाह होगी, हो रही है और इंशाल्लाह आगे भी होगी। अल्लाह पर यकीन है कि ये लोग अच्छे काम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पे यकीन है, वो कह रहे हैं कि ये लोग अच्छे काम करेंगे और चीज़ें बेहतर होना शुरू हो चुकी हैं। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद। जी जी, शेर सुनाएं सुनाएं सुनाएं, ज़रूर सुनाएं। हाँ, पढ़े लिखे लोगों के बारे में, तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जाहलियत नहीं जाती। आजकल पढ़े लिखे भी गलत को सही और सही को गलत कह रहे हैं, सही को गलत कह रहे हैं। उन लोगों के लिए ये शेर मेरा। तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जाहलियत नहीं जाती। वो जितना मर्जी पढ़ जाए रहेगा वो जाहिल का जाहिल। कहते हैं कि जो आजकल सिलसिला चल रहा है उसमें तहजीब और जो इल्म है उसको देखना चाहिए और उस पर बेहतर तरीके से अमल भी करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि बस जिस तरह हम आजकल सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि जिस तरह का बयान चलता है, जिस तरह की तनकीद होती है, जिस तरह की गुफ्तगू होती है, उसमें कोई अनपढ़ जाहिल नहीं बैठा होता, एजुकेटेड पर्सन बैठा होता है जो वहाँ पे बयान चला रहा होता है। तो उनको भी ज़रा ख्याल करना चाहिए कि वो किस किस्म का मैसेज दे रहे हो, उसका माशरे पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी अखलाकियात पे कितना इम्पैक्ट आता है। भजन कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या काम करते हैं? काम प्राइवेट मुलाजम हूँ। प्राइवेट मुलाजिम है। तो कैसे जा रहा है काम? बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है। महंगाई की क्या सूरत हाल है? कुछ चीज़ों के रेट कम हुए या अभी तक मुश्किल चल रही है? परेशानी चल रही है। परेशानी किस चीज़ पे ज़्यादा परेशानी होती है? हर एक चीज़ पे, सिर्फ आटे के अलावा, आटा सस्ता, बाकी हर एक चीज़ बहुत महंगी है। आटा सस्ता है, बाकी चीनी, घी, पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज़ बिजली महंगी है। नहीं, बिजली अब बिजली पे भी फ़र्क आ गया, बहुत ज़्यादा, 7 रुपए का फ़र्क आ गया। बहुत ज़्यादा। अब ऐसे ऐसे चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। हाँ जी, शुक्र है अल्लाह तो का। आपको लगता है कि आगे हालात बेहतर हो जाएंगे? मरियम नवाज की हुकूमत रही तो हालात बहुत बेहतर रहेंगे। मरियम नवाज की हुकूमत रही तो हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। हम ज़रा कोशिश करते हैं। मैं ईमान की बात करूं, मैं किसी सियासी तंजीम का साथ दे रहा हूं, मगर नून लीग काम अच्छा कर रही है।
मैं तरीके लबैक का वोटर सपोर्टर हूँ, मगर नून लीग का अच्छा काम है, अच्छा काम कर रही है। ठीक है जी, नून लीग अच्छा काम कर रही है, वो ये कहे थे वो तरीके लबैक के सपोर्टर थे। ये आपने गुफ्तगू जानी, हमने कोशिश की कि मैं जो मजदूर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, उनसे ज़रा राय लेते कि वो क्या कहते हैं महंगाई के बारे में। लेकिन किसान की जो सूरत हाल है उस पर भी हम बात करेंगे, गंदम की जो सूरत हाल है उस पर भी हम बात करेंगे। और अभी हम ज़रा जाएंगे किसान विजन फोरम के नुमाइंदगान के बाद, लेकिन हमारे साथ इससे पहले एक शायरी मौजूद हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का बड़ा करम सुना है है। महंगाई की सूरत हाल पर कितने मुतमिन हैं आप? मैं तो मुतमईन बिल्कुल भी नहीं हूँ। नहीं है, क्यों? इस वजह से कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। एक आम आदमी, एक मज़दूर आदमी का इस वक्त गुज़र बसर जो है ना बहुत मुश्किल है। एक मज़दूर आदमी है, वो जब शाम को दिहाड़ी करता है तो उसके बाद वो पैसे लेके हाथ में सोचता है कि यार अब मैं क्या लेकर जाऊँ और क्या ना लेकर जाऊँ। क्योंकि वो ना मैंने एक शेर सुना था कि मैंने जो है ना अपने वो जो है ना है बहरहाल वो इसी तरह कि मैंने अपनी तनख्वाह को कई बार गिना है, तो वो जो है ना इस तरह था। तो वो आजकल का वो जो है ना मजदूर जो है ना वो उस तरीके से है, पैसे गिनते हैं, वो कहाँ पैसे कहाँ गिनते। लगाने हैं, हाँ, क्या क्या लेना है? घी लेकर जाऊंगा तो आटा नहीं आएगा, आटा लेकर जाऊंगा तो घी नहीं आएगा, अगर बच्चों के जो है ना जूते ले लूँगा तो जो है ना वो शाम को रोटी नहीं बनेगी। तो वो वाला मामला है इस टाइम पे। आपने गुफ्तगू जानी, हमने कोशिश की कि रोटी के हवाले से, आटे के हवाले से भी बात करें, और उसके साथ साथ हमने कोशिश की कि हम ये जान सकें कि आटे के अलावा लोगों को किस तरह की महंगाई का सामना है। लोगों ने कहा कि चीनी बहुत महंगी है, घी बहुत महंगा है, पेट्रोल और उसके साथ साथ डीजल की कीमतें ज़्यादा हैं और बिजली की कीमत में कमी हुई, वो खुशाइंद है। अब हम ज़रा जाएंगे किसान के पास, किसान रहनुमाओं के पास, उनसे ज़रा जानते हैं कि जो गंदम की कीमत इस बार अनाउंस नहीं की गई उसका किस हद तक इम्पैक्ट आएगा और कि क्या कोई बेहतरी के चांसेस हैं या फिर मामला उलट होगा। इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं गंदम की फसल के हवाले से। गुज़िश्ता साल भी हमने देखा था कि गंदम का जो किसान की जानिब से एहतजाज शुरू हुआ था, मामला था कि किसान को जो उसने फसल काश्त की थी उसका प्रॉपर रेट नहीं मिल सका था। इस बार भी यही सूरत हाल दिखाई दे रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फार्मर विजन फोरम के चेयरमैन ख्वाजा मोहम्मद शुएब साहब से। उनसे जानते हैं कि किसान जिस हालत में आज मौजूद है, क्या हमारी ज़राअत इस कंडीशन में आगे पनप पाएगी, क्या हमारी ज़राअत में मज़ीद बेहतरी आ सकेगी, या फिर लोगों का ज़राअत के अगर इसको कारोबार का नाम लें तो उस पर भी इतमाद उठ जाएगा और कहीं और पर वो काम शुरू करेंगे। इस पर हम बात करेंगे। ख्वाजा साहब, ज़राअत रीढ़ की हड्डी कहा जाती थी और उसमें गंदम का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसलिए होता है कि जो किसान है, हमारी बेल्ट है पूरी गंदम के हवाले से, तो हमारा जनूबी पंजाब में जो काश होती है तो हमारी मार्केट्स में जो शॉपिंग होती है वो भी उसी फसल की बिना पे होती है। इस बार जो सूरत हाल दोबारा से वही दिख रही है कि मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि मैं अपने किसान भाइयों के साथ हूँ, लेकिन अभी तक गंदम का रेट नहीं तय हो सका और इस वजह से कोई हिकमत अमली भी नहीं है। क्या समझते हैं इसके किस हद तक असरात डेवलप होंगे किसान की मईशत पर? गंदम जो है अहम तरीन फसल है, इसमें कोई शक नहीं। और जो कुछ पिछले साल या इस साल गंदम के साथ हो रहा है, ये सादे लफ्ज़ों में तो यही कहा जा सकता है कि ये चीज़ें पता नहीं कौन हुकूमत वक्त से इस किस्म की ज़्यादती करा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि इसमें समझ नहीं आ रही कि इस तरह का फैसला हुकूमत नॉर्मली नहीं लेती। नहीं, मकसद है कि थोड़ी सी भी कॉमन सेंस भी हो ना सियासतदानों को, हुक्मरानों को, और वो कहें कि जी हम आवाम के नुमाइंदे हैं और हम आवाम की नब्ज़ पे हमारा हाथ है, तो वो इस किस्म के फ़ैसले तो नहीं ले सकते। मेरी समझ में कम से कम ये चीज़ नहीं आ रही कि इस तरह का जो ये तबाहकुन और नुकसानदेह फ़ैसला हो रहा है और मुल्क की मईशत के लिए नुकसानदेह फ़ैसला हो रहा है, तो इसको ये कौन लोग करा रहे हैं? इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी साजिशी अनासर होंगे जो इस मुल्क की ज़राअत को तबाह करना चाहते हैं। ये आप देखें कि पिछले साल भी ये गलत काम हुआ। आपने हुकूमत तो इस पर काफ़ी खुश थी, मुतमिन थी। हुकूमत को जो कहना था कि हमने आटे की कीमत कंट्रोल कर ली, रोटी सस्ती बेची, अवाम का एतमाद जीत लिया। नहीं, बात सुने, हमें गंदम ये वाहिद फसल है जिसकी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्राइस देती है। बाकी तमाम फसलों की इमदादी कीमत का लफ्ज़ पहले इस्तेमाल होता था, अब तो वो ख़त्म हो गया। लेकिन वो इमदादी की बजाय भी दैट वाज द इंडिकेटिव प्राइस के एक इंडिकेटिव प्राइस होनी चाहिए। आई एम फॉर दैट।
गवर्नमेंट ना ख़रीद करे, लेकिन गवर्नमेंट के पूरा सेटअप है, उसमें वो चेक करें कि इंटरनेशनल में फ्यूचर क्या है, आगे हालात क्या हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, उस पर हर फसल के लिए गवर्नमेंट को इंडिकेटिव प्राइस जो है अनाउंस करनी चाहिए कि काश्तकार को रहनुमाई दें कि तुम ये फसल लगा रहे हो और जब तुम्हारी फसल तैयार होगी तो इसका हालात वाक़यात के मुताबिक ये रेट बनता है। अगर तुम्हें वारा खाए तुम लगाओ, तुम्हें समझ नहीं आ रही तो कोई और फसल लगा लो। अभी लोग पिछले साल गंदम की बजाय सब्जियों में गए, आज मंडियों में जाकर देखें सब्जियों में क्या वशर हुआ पड़ा है, क्योंकि हमारे पास जो कंज्यूमर मार्केट है वो तो एक फ़िक्स है। आप एक चीज़ को बढ़ा लेते हैं तो उसके बाज़ार क्रैश कर जाते हैं। गंदम की सूरत हाल ये है कि मैं ज़ाती तौर पर इस हक़ में हूँ कि कंज्यूमर को रोटी सस्ती मिलनी चाहिए। पिछले साल 170 रुपये किलो तक आटा बिका है, नाजायज़ है। जब 170 रुपये किलो आटा बिक रहा था तो काश्तकार की गंदम तो उस वक्त भी 4000 रुपये मन थी। तो वो 100 रुपये किलो गंदम और 170 रुपये किलो आटा वो कहाँ जा रहा था, उसको किसी ने नहीं देखा। देखें, उसको देखना चाहिए। गंदम का रेट मुकर्रर करने के लिए 25 साल 24 साल पहले एक फार्मूला इन्हें दिया हुआ है, बनाकर अमल किया हुआ है। इसमें आपके पास 4 चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप गिनती करें कि इस फसल की गंदम की, सिर्फ गंदम की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, लागत आप निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद आप ये देखें कि हमारे नज़दीकी हमसाया मुल्क जो हैं, जहाँ हमारे बॉर्डर लग रहे हैं, वहाँ पर गंदम का क्या रेट है। तीसरा आप ये देखें कि इंटरनेशनल के फ्यूचर्स क्या हैं, आने वाले हालात क्या हैं। और सबसे अहम जो है वो नंबर 4 पे है कि हमारे कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी कितनी है, वो कितना बर्दाश्त कर सकता है। इन 4 चीज़ों का जो मिड आएगा, अगर आप वो कैलकुलेट कर लें बग़ैर किसी लालच के, धौंस के, आज़ाद जहन से, वो आप रेट अनाउंस कर दें, सब ठीक हो जाएगा। आज भी मैं एक चीज़ आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने सस्ते से सस्ता आटा 850 रुपये का 10 किलो दिया है। हाँ जी, 850 रुपये 10 किलो, ठीक है। 850 रुपये का अगर 10 किलो आटा कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल है, आप इसी को यार्ड स्टिक बना लें। 850 का 10 किलो है तो ये आपका हो गया 3400 रुपये का मन, ठीक है। 3400 रुपये मन आटे का रेट है। अगर 3400 रुपये मन आटा है तो गंदम की कीमत 3000 बनती है। ग्राइंडिंग कॉस्ट जो है, आज भी हम अपने घर से गंदम भेजें तो 100 रुपये मन, 150 रुपये मन पे आपको चक्की वाला पीस के दे देता है। फ्लोर मिल है, इसकी तो ग्राइंडिंग कॉस्ट कम होनी है क्योंकि ये बल्क का काम है। तो जब बल्क का काम है तो उसकी कम होनी है ना। तो अगर उसे आप 3400 रुपये, यही 850 जो पिछले साल के आपके रेट थे और वो क्रैश रेट हैं, उसी पे कायम कर दें और उसी पे काश्तकार की जो गंदम है उसका रेट तो 3000 फिर भी बनता है। तो 3000 से नीचे तो नहीं आनी चाहिए। ये तो 2600, 2500, 2400 पे गई। नहीं, क्यों कर रहे हैं? इससे नुकसान क्या होगा? इस वक्त हमारा मुल्क पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहा है और जिस तरह हमने खुशी खुशी बेहिसाब कर्ज़े उठाए हैं, मैं कर्ज़े उठाने को कभी खुशी का इजहार नहीं समझता था, ना समझना चाहिए था, बट बदकिस्मती से बाद लोग हमारी हुकूमत में बैठे भी बड़ा खुशी का इजहार। मिनिस्टर ने इस पर अच्छे ट्वीट किए, कौम खुशखबरी सुनाई कि हमें IMF से लोन मिल गया। मैं इसलिए इसको ज़रा फोकस करके बात कर रहा हूँ। कर्ज़ों से निकलने का एक ही रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता है, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं और बढ़ाएं और बढ़ाएं, इतनी बढ़ाएं कि ये सरप्लस हो जाए। जब सरप्लस होगी तो फिर जाकर आप एक्सपोर्ट की तरफ किसे बेच के कुछ चीज़ें बना लेंगे। जो गवर्नमेंट पिछले साल गंदम के साथ किया और इस साल जो कुछ अब तक हो रहा है और जो इनके इरादे नज़र आ रहे हैं, ये इस साल आपकी प्रोडक्शन पिछले साल से कम आएगी गंदम की, इस साल कम आएगी। अच्छा, अब इस पर एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि अगर हुकूमत रेट तय नहीं करती तो उसका नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या होगा? मार्केट पे क्या होगा, किसान पे क्या होगा, हमारी ज़राअत पे क्या होगा? नहीं, अगर गंदम का इस साल रेट नहीं आता
तो आपकी एग्रीकल्चर की तमाम क्रॉप्स की प्रोडक्शनें कम हो जाएंगी। वजह ये है कि ये आज आपका अगली जो खरीफ की कैश क्रॉप्स की फसलें आ रही हैं उनकी बिजाई का टाइम है। गंदम बिकेगी, पैसा आएगा तो कपास काश्त होगी। आपका मार्केट में बेस जो है उसने घर के गंदम रख लेनी है और बाकी बेच के तो बाकी फसलों का हिसाब बराबर करना है। पिछले साल भी आपने गंदम 6 महीने 8 महीने रुलती रही, हालांकि ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के लिए गंदम का 4 मिलियन टन का मिनिमम स्टॉक होना ज़रूरी है, इसमें तो किसी को भी शक नहीं है। ये 4 मिलियन का जो मिनिमम स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे उसको ये ज़ीरो पे ले आना चाहते हैं। ये किस तरह हिसाब चलेगा, ये समझ नहीं आ रही। ये तो कभी ये बुलाएं या बैठकर हमें समझाएं कि इन्होंने कौन सा ऐसा फार्मूला तैयार कर लिया। इंपोर्ट पॉलिसी देखें, इंपोर्ट तो उस वक्त होगी जब डॉलर पड़े होंगे, डॉलरों को तो आप खैरात मांगने के लिए भाग रहे हो। देखें, इंपोर्ट के लिए आप ना इतना आज इंपोर्ट बेस इकोनॉमी को तो सदर ट्रंप को भी समझ आ गई है कि उसने भी सब पे जो है ना वो लगा दी हैं, टैरिफ लगा दी हैं ताकि इंपोर्ट कम। ये जो कुछ वो कर रहे हैं वो अपने मुल्क के लिए ठीक कर रहा है कि इंपोर्ट कम हो जाए। जब टैरिफ लगेगा तो चीज़ महंगी हो जाएगी। हमें अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के लिए गंदम चाहिए, हमें उसके लिए हमारे पास जितना एक सिस्टम स्टोर गोदाम अवेलेबल हैं उनमें हमें रखनी है। मार्केट को हमें कंट्रोल करना है। ये तो पिछले साल एक दहशतगर्दी थी कि हमें 3 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी थी बाकी हमारी प्रोडक्शन थी वो बाज़ अनासर ने किसी बुनियाद पर 3 की बजाय 36 लाख टन इंपोर्ट कर ली। तो वो पिछला साल जो है वो सरप्लस इंपोर्ट की वजह से जो है जो कुछ भी ज़्यादती होती रही वो चल गया। इस साल जो अगर आप कर रहे हैं, इस साल एक चीज़ मैं आपको दूसरी भी क्लियर बता दूं, मौसमी हालात की बुनियाद पर इस साल आपकी वीट की क्रॉप का वो साइज़ नहीं है जो पिछले साल था। पिछले साल बम्पर क्रॉप हुई थी, वो वाली नहीं है। बम्पर शम्पर कुछ है नहीं होती जी। फसल होती है, मेहनत होती है, जज्बा होता है और सबसे बड़ी कुदरत की तरफ से मदद होती है। जब कुदरत की मदद आ जाती है, मौसम भी ठीक हो जाते हैं, मेहनत भी हो जाती है और फसल भी आ जाती है। उसको हम अपने तौर पर फैसले बम्पर के करते रहें, लेकिन वो अल्लाह की दी हुई नेमत है, उससे काम चलता है। इस साल जो बारिश नहीं हुई, जो भी हालात थे, एरिया भी आपका शॉर्ट है। जो एरिया एक गंदम का शॉर्ट था उसी पे ये सब्जियां लगे हैं ना, वो इसीलिए सब्जियों का बहरान आया हुआ है। सब्जियाँ क्रेट ही टमाटर का किलो 30 रुपए किलो प्याज नहीं बिक रहा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर आप देख लें, हमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व चाहिए, वो इनको अपनी पॉलिसी ठीक करनी चाहिए। इस साल फसल शॉर्ट है, इस वक्त मारा मारी में आप किसान का नुकसान कर लेंगे। मिनिमम मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, एक्चुअल 3200 रुपये मन अगर गंदम का रेट होगा तो काश्तकार को उसकी लागत मिल जाएगी। कम से कम वो कहेगा कि मेरे जेब से नहीं जा रहा, जेब से नहीं। अब 3200 से जितना आप कम देंगे वो उसकी जेब से जा रहा है, जेब से जाएगा। आखिर जो मुझे साहब बहुत शुक्रिया आपने वन का। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी, इसमें यही डिस्कस करने की कोशिश की गई कि जो गंदम की इस वक्त सूरत हाल है, हुकूमत को इस वक्त किसान को सपोर्ट करना होगा। अगर किसान को इस वक्त उसकी इमदादी कीमत ना दी गई तो अगले साल इसका अगली फसल पे भी इम्पेक्ट आएगा, मईशत पे भी आएगा और मुल्क की ज़राअत पे भी आएगा। हम इसमें मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस आज हम बात कर रहे हैं गंदम की फसल के हवाले से, कटाई का सीज़न शुरू होने लगा है, लेकिन अभी तक जो गंदम का रेट है, किसान परेशान है कि वो किस भाव में बिकेगी। गुज़िश्ता साल भी किसान ने एहतजाज किया था और अभी भी किसान सर पकड़ के बैठा है कि जो उसने खादें इस्तेमाल की, बीज इस्तेमाल किया, स्प्रे इस्तेमाल किया, और जितना उसकी कास्ट हुई उस पर क्या उसको मुनाफा भी मिलेगा या औने पौने दामों ही गंदम बिकेगी। इस पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से भी एहतजाज की कॉल दी गई है और इस पर कहा गया कि हुकूमत रेट तय करे। इस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकज़ी सदर खालिद महमूद खोखर साहब। जब उनसे बात करते हैं कि वो क्या हिकमत अमली बनाने जा रहे हैं
और अगर उनके मुतालबात पूरी नहीं होते तो लाहेअमल क्या होगा। खुकर साहब, गुज़िश्ता साल भी आप लोगों ने एहतजाज किया, हुकूमत को बावर कराया कि ये तरीक़ाकार, ये पॉलिसी किसान दुश्मन साबित होगी, किसान को दीवार से लगाने के लिए होगी, लेकिन हुकूमत ने गुज़िश्ता साल भी रेट तय नहीं किया था। इस साल भी फसल अब तकरीबन पक चुकी है, कटने को तैयार है और कहीं पर कटाई शुरू होने वाली है। क्या समझते हैं हुकूमत का इस वक्त क्या लाहेअमल है? आपके मुज़ाकरात भी चले, आपकी मीटिंग्स भी हुई, क्या करने जा रही है हुकूमत किसान के साथ इस बार? जी बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और पाकिस्तान की टोटल मईशत का दारोमदार, एक्सपोर्ट का दारोमदार, हर चीज़ का दारोमदार ज़राअत के ऊपर है। और इस वक्त पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। मैं एक देहाती आदमी हूँ, बचपन से मैंने पूरा ज़िंदगी देहात में गुजारी है, तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। हम कुछ चीज़ों से सबक नहीं सीख रहे। 2 साल पहले आप सब के इल्म में है कि हमने 24 ख़वातीन को आटे की लाइनों में शहीद करवाया, 3-3 किलोमीटर की लाइनें लगी। उसके बाद काश्तकार ने मेहनत की, अगले साल बहुत अच्छी गंदम हुई, लेकिन काश्तकार को रेट ना मिला। 3900 रेट का हुकूमत ने तय करके हमें रेट मिला 2100, 2200, 2400, 2500, जिससे 1000-1200 अरब रुपए का काश्तकार का नुकसान हुआ। सिर्फ काश्तकार का नुकसान नहीं हुआ, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान का नुकसान ये हुआ है, जो हमारी अच्छा रेट मिलने की वजह से उससे पिछले साल ग्रोथ आई 6.5 की, पिछले साल रेट ना मिलने से सबब वो एग्रीकल्चर की ग्रोथ आ गई है 1.1 पे। 1.1 एग्रीकल्चर की ग्रोथ आ गई, जो पाकिस्तान की मईशत जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर काश्तकार के अपने भी माशी मसाइल होते हैं, उसकी अपनी इकनॉमिक्स होती है। अगर उसे गंदम का रेट ना मिले, गंदम हमारी मेजर फसल है, अपने 4.5 करोड़ एकड़ में से 2.5 करोड़ एकड़ पे गंदम काश्त होती है, तो बाकी फसलों का बड़ा बुरा असर पड़ता है। जब उसके पास पैसे ना हों, गंदम के पैसे ना आएँ, वो कपास पे खर्च नहीं कर सकता, वो चावल पे खर्च नहीं कर सकता, वो गन्ने की फसल पे खर्च नहीं कर सकता, वो मक्की की फसल पे खर्च नहीं कर सकता। उसके वो सारी फसलों की जब वो बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र नहीं कर सकता पैसे ना होने की वजह से, तो पैदावार में बहुत बड़ी कमी आ जाती है। और ये अगले साल ये कमी और बढ़ने वाली है। मुझे मेरे मुँह में खाक, क्योंकि इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ यही है। नहीं, बिल्कुल हकीकत है। इस वक्त आज मैं काश्तकारी की परेशानी या उसके जज्बात का मैं लफ्ज़ों में यहाँ तक नहीं बता सकता कि वो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में है, हद से ज़्यादा वो तकलीफ़ में है। मैं उसकी शिद्दत आप तक नहीं पहुँचा सकता किसी भी सूरत में। उसे लग रहा है कि अब उसके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, उसे लग रहा है कि उसके बच्चे सही तरीके से पूरा साल खाना नहीं खा सकेंगे, उसे लग रहा है खुदा ना खासा उसका बच्चा बीमार होता है तो उसका इलाज नहीं करवा सकता। गुज़िश्ता साल हमने देखा था कि लग रहा है कि अगर उसकी बच्ची जवान बैठी है तो वो, या बेटा जवान या बेटी जवान है तो उसके हाथ पीले वो शादी नहीं कर सकेगा बच्चे की। गुज़िश्ता साल हमने देखा था कि हुकूमत पंजाब ने कहा था कि मरियम नवाज साहब ने कहा था कि मैं किसान के साथ खड़ी हूँ, किसान को मुकम्मल सपोर्ट की जाएगी और गंदम का बाइकाट ना किया जाए, गंदम काश्त की जाए, और इसी वादे पे किसानों ने गंदम काश्त की। तो क्या समझते हैं, हुकूमत पंजाब अपना वादा भूल गई है? देखें जी, हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है, हमारी CM है पंजाब की, और पंजाब दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा सूबा है। हमने उनकी बात पे मुकम्मल एतमाद किया और गंदम काश्त की। एक बच्चे ने झूठ बोला था अपने बाप से, तो बाप ने कहा कि बेटा इस बात का अफसोस नहीं, तूने झूठ बोला है, अफसोस इस बात का मेरा तुमसे एतमाद उठ गया है। आज मैं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को आपके चैनल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने फरमाया था कि मैं अपने भाइयों के साथ खड़ी हूँ। तुम्हारा भाई मर रहा है इस वक्त, उसका मौशी कत्ल हो गया है, उसको गंदम का रेट नहीं मिल रहा, और उसको गंदम का रेट ना मिलना सिर्फ असर काश्तकार के ऊपर नहीं होगा, ये मैं वाज़े बता दूँ, पूरी पाकिस्तान की मईशत रुल जाएगी। हमने देखा गुज़िश्ता साल हम मार्केट्स में गए, हुसैन गई, बोरगेट और दीगर शहरों में, तो ताजिर भी हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ था। उसके कहते हैं कि किसान आते हैं हमारे पास राजनपुर से, DG खान से, मियाँ वाली, बखर से, खानेवाल से, लेकिन उसके बाद पैसे नहीं है, वो खरीदेगा क्या? देखिए सर, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये वक्त था कि हम गैराबाद रकबों को आबाद करते, फौरी हम अपनी पैदावार बढ़ाते। इस वक्त देखें ना, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। कुदरत ने तो हमें तमाम वसाइल दी है, हमारे पास चारों मौसम है, दरिया हमारे पास, समंदर हमारे पास, मैदानी इलाका हमारे पास है, कराची से लेकर पेशावर तक हमारे पास है, चुलिस्तान हमारे पास है, रोई हमारे पास है, थर हमारे पास है, जंगलात हमारे पास है, चारों मौसम हमारे पास है। एक नहीं हो तो एक विल नहीं है हमारे पास, वो कोशिश, वो काविश, वो चीज़ नहीं है। हमने रिसर्च पे वो तवज्जो नहीं दी, हमारे पास सीड सिस्टम ठीक नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह सीड सिस्टम पे काफ़ी बेहतर काम शुरू हो रहा है। और दूसरा ये है कि इस वक्त तो हमारी अशद ज़रूरत थी कि बजाय आज हम गंदम का रोला डाल रहे होते, हम तो नए रकबे आबाद कर रहे होते। इस वक्त हमें चाहिए
कि इस वक्त जितनी हम आबादी हर साल बढ़ा रहे हैं, देखें ना, हम आबादी के लिहाज से हर साल एक नया सिंगापुर या एक न्यूजीलैंड जितनी हम आबादी ऐड कर रहे हैं, एक मुल्क जितनी आबादी हम हर साल ऐड कर रहे हैं, क्या हमारी उस हिसाब से एग्रीकल्चर की ग्रोथ है? क्या हम आने वाले बच्चों के लिए खुराक का बंदोबस्त कर रहे हैं? क्या आने वाले बच्चों के लिए हम पानी छोड़ रहे हैं? मैंने जहाँ पे काश्तकारी शुरू की थी अपने गांव में 24 फुट पे पानी था 92 में, आज वो 65 फुट पे है। हमें तो इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। हमारा काश्तकार बजाय जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाए, जदीद मशीनरी की तरफ जाए, जदीद रिसर्च की तरफ जाए, वो तो एक ही रोने में लगा हुआ ना मेरी गंदम नहीं बिकी। हुकूमत तो इसको क्या करे बेचारा? हुकूमत तो कामयाबी इसको करार दे रही है कि उसने आटे का रेट कंट्रोल कर लिया, सस्ती रोटी दे दी, शहरी आबादी को उसने रिलीफ दे दिया। हुकूमत उसमें मुतमिन भी दिखाई दी और जलसों में उन्होंने कहा, मियाँ साहब ने भी कहा कि वो वाला रेट दोबारा वापस लेके आऊँगा। जब मियाँ साहब जलसों में माजी में ये गुफ्तगू करते रहे तो फिर क्या समझते हैं, हुकूमत गंदा रोटी और आटे का रेट फिक्स नहीं करेगी, वो तो दोबारा फिक्स करेगी क्योंकि वोट लेने उन्होंने। देखें जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि उन्होंने पिछले साल सस्ती रोटी बेची, किसके मौशी कत्ल के ऊपर? उसमें हुकूमत का क्या किरदार है? काश्तकार के मौशी कत्ल, यानी कि आपने एक गरीब काश्तकार के मौशी कत्ल के ऊपर एक अरबपति, खरबपति, करोड़पति को सस्ती रोटी दी। आप ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत ने रिलीफ रोटी पे देना है तो अपने पैसों से दे, किसान का बजट खराब ना करे। देखे जी, उनको दे जिनको ज़रूरत है, टारगेटेड सब्सिडी दे, गरीबों को दे। हमें इस पर कोई मैं तो चाहता हूँ गरीबों को रोटी मुफ्त मिले, ये हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल है, काश्तकार का ये फ़र्ज़ नहीं है। काश्तकार की तो एक कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है और उसके ऊपर 25-30% प्रॉफिट उसका हक है। देखे ना, ये तो कोई बात नहीं ना, ये लोग अपनी ज़ात के लिए रंजा, दूसरे के लिए कह दूँ, खुद जो करें ठीक है, दूसरे के लिए गलत है, जायज़ भी गलत है दूसरे के लिए। अब आप चीनी को ले लेना, चीनी का क्या रेट है आज? 120 रुपये रेट था चीनी का, आज 180 रुपये पहुंचा हुआ है। और चीनी का अगर 1 रुपये किलो रेट बढ़े, 7 अरब 40 करोड़ का बोझ बनता है इस कौम के ऊपर, ये 60 रुपये बढ़ गया है। आटे की तकलीफ है इनको, भाई आटे का रेट ना बढ़ जाए। और वही आटे की रोटी अगर गर्मी में लेके खाएं तो 15 रुपये की, गरीब आदमी अगर पंखा चला ले तो वो 30 रुपये की है। बिजली इतनी महंगी है, भाई बिजली सस्ती करो, घी सस्ता करो, दालें सस्ती करो, बाकी चीज़ें सब सस्ती करो। काश्तकार 14 अप्रैल को क्या करना चाह रहे हैं? अगर मुतालबात पूरे नहीं होते, 2 दिन का आपने टाइम मजीद एक्सटेंड किया है, 12 को आपका एहतजाज था। बदकिस्मती से ये खुद करें तो ठीक है, हम करें तो गलत है। हम एहतजाज करने जा रहे हैं काश्तकार का मौशी कत्ल ना हो। हमारा एहतजाज बिल्कुल अनोखा होगा कि हम आके यहाँ पे, अगर हमारी बातें 14 तक बातें ना मानी गई, जायज़ बातों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं नाजायज़ की बात नहीं कर रहा, ना मानी गई तो हज़ारों में यहाँ पे काश्तकार आएंगे, यहाँ के नाक से लकीरें खींचेंगे कि आइंदा किसी भी गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कहने पे हम गंदम काश नहीं करेंगे। रिसेंट वाक़यात में देखा गया कि जब भी एहतजाज हुए तो उस पर क्रैकडाउन भी हुए, तो क्या समझते हैं, हुकूमत पंजाब आपको खुल के एहतजाज करने का मौका देगी या फिर अगर कोई इस तरह का मामला होता है तो फिर कोई लाहे अमल के लिए तैयार हैं? हम हर लाहे अमल के लिए तैयार हैं जी। अगर हुकूमत क्रैकडाउन हमें एहतजाज नहीं करने देगी, फ़र्ज़ किया, तो वो भी हमारा एहतजाज होगा। अगर हमें एहतजाज नहीं करने दीजिएगा, क्रैकडाउन होगा, गिरफ्तारी होंगे, हम अंदर, फिर भी हमारा वो एहतजाज ही होगा, और क्या होगा जी। हम देखें ना, मैं आपको अर्ज़ करूं, इस मुल्क को ये किसान चला रहा है। अगर किसान को 10 मिनट यहाँ के एहतजाज करने का हक नहीं है, यानी इससे मुराद है कि किसान को पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम नहीं किया जा रहा। हमारा मुतालबा यही है कि हमें पाकिस्तानी तस्लीम करो और इंसान तस्लीम करो। लास्ट में जानना चाहूँगा कि कितने रेट पे गंदम मिले आपको, और जो हुकूमत रेट फिक्स करे तो आप लोगों को इत्मीनान मिलेगा, आप समझेंगे कि किसान का जो उस पर कास्ट है वो भी पूरी हुई, उससे 20% मुनाफा भी मिला। कितना रेट मिलना चाहिए? तकरीबन 4000 काश्तकार का उसका हक बनता है, उसको मिलना चाहिए। और उससे ये होगा, अगर काश्तकार को मिलता है तो पाकिस्तान एग्रीकल्चर के इशू से आगे निकल जाएगा, अगले साल प्रोड्यूस बेहतर होगी और हमें इंपोर्ट में कमी आएगी। 2-3 साल पहले हमने देखा था कि जिसके पास 40 मन से ज़्यादा गंदम थी या 200 मन के करीब, तो ज़िले इंतज़ामिया छापे मार रही थी। फिर अगले साल हमने देखा, गुज़िश्ता साल, कि उस पर पाबंदी थी, ज़िले के बाहर लेके जाने पे सुबह बंदी थी। इस बार अगर इस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं या हुकूमत ने रिलीफ दी है इस मद में? कुछ नहीं, हुकूमत ने जो ऐलान किया है कि हम ज़िला बंदी, सुबह बंदी नहीं लगाएंगे, लेकिन उसमें उन्होंने वजाहत नहीं की जो हम उनसे वजाहत मांग रहे हैं कि फिर ऐलान करें हुकूमत, चीफ मिनिस्टर साहबा खुद ऐलान करें कि मैं पूरा साल ना आटे का रेट तय करूँगा ना रोटी का रेट तय करूँगी।
तभी जाके आप समझते हैं कि ये डीरेगुलेशन तभी बनती है ना, वरना तो इनलीगल काम है कि अगर एक तरफ कहें जी कोई पाबंदी नहीं, दूसरा आप रेट तय कर दें। जब रेट तय कर दो हाथ तो बांध दिया आपने ना, फिर तो एक रेट तय कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका अपने वक्त निकाले। नाज़रीन, आप ये गुफ्तगू जानी इस हवाले से हमारे साथ मौजूद थे मरकज़ी सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। उनका ये कहना था कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात ना माने तो 14 अप्रैल को प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जाएगा और हज़ारों की तादाद में किसान जमा होंगे और ये मुतालबा लेके जमा होंगे कि जो गंदम की उन्होंने काश्त की है उसकी उनको असल कीमत दी जाए, हुकूमत रेट तय करे। लेकिन अभी तक इस हवाले से हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की पेशरफ दिखाई नहीं दे रही। और किसान, हमने जिससे आपको पहले भी बताया कि किसान इस वक्त सर पकड़ के बैठा है कि उसने इस साल तो गंदम काश्त कर ली, लेकिन अगर इस साल भी उसको रेट ना मिला तो फिर आगे क्या करेगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।